नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। दोस्तों, एलन स्किनोट में ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि जो अगर हम जान लेते हैं या उसका एप्लीकेशन हम जान लेते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि बड़े से बड़ा केस सॉल्व हो जाता है कि जो और डॉक्टरों से सॉल्व नहीं हो रहा है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक आपको मेरा ही एक केस का एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट आए मेरे पास में 6 महीने पहले ही, उनको कोविड हुआ था। कोविड के वक्त उनको काफ़ी तकलीफ हुई, एडमिट हुए थे। रेमडेसिविर भी चला, स्टेरॉयड भी चला और 8-10 दिन वो एडमिट भी रहे, दवाइयाँ भी काफ़ी चली। वो जैसे तैसे वो कोविड से ठीक हो गए, टेस्ट भी नेगेटिव आ गए और उनका जो बुखार वगैरह था, थोड़ा निमोनिया के सिम्टम थे, वो सब चले गए। लेकिन पेशेंट की एक ही शिकायत थी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश। मुझे वो जो कोविड होने के पहले जो एनर्जी थी वो अब तक नहीं आई है। मुझे भूख नहीं लग रही है, मुझे आए दिन कुछ न कुछ बीमारी हो जाती है। थोड़ा भी मैं उल्टा पुल्टा करता हूँ, आइसक्रीम भी खा लिया तो भी मेरा गला पकड़ लेगा, और थोड़ी हवा क्या लग जाती है, मुझे सर्दी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आई एम नॉट फाइन एट ऑल। मैंने आयुर्वेदिक दवाई कर ली, एलोपैथिक तो चली रही है, होम्योपैथी भी कर ली डॉक्टर साहब। घर के लोगों ने तो बुआबाजी भी कर ली, तंत्र मंत्र सब हो गया है, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग फ्रेश, आई एम नॉट फीलिंग एनर्जेटिक। ये कंसिस्टेंट तकलीफ थी उनकी। किसी ने मेरा नाम बताया, मेरे पास आए, मैंने पूरी केस सुन ली। फिर मैंने कोशिश किया कि ये बंदे को हो क्या रहा है, वो कहाँ पर ये अफेक्ट हुआ है। दोस्तों, आपको भी कोई भी केस होने दो, आपको पहले सोचना यही है, सिम्टम्स तो बाद में लेंगे, पहले सोचना है कि ये बंदा कौन से प्लेन पे अफेक्ट हुआ है, क्या हुआ है इसके शरीर में, ये क्यों बीमार है इतना, इसको तकलीफ क्यों हुई है। जड़ तक अगर पहुंच जाएंगे तो फिर सिम्टम्स लीजिए, दवाई तो बहुत इजीली मिल जाती है। दवाइयाँ तो सबको मालूम है, लेकिन सिर्फ कौन सा दवाई कहाँ अप्लाई करना है वही जानना ज़रूरी है। तो ये बंदे के केस में क्या हुआ था कि इसको, इनका जो बॉडी है इतना बुरी तरह अफेक्ट हुआ था कोविड में कि इसकी पूरी रिएक्शंस बॉडी की बंद हो गई है। इनका जो इम्यून सिस्टम है पूरा डिप्रेशन में चला गया, पूरा इम्यूनिटी कम हो गया इनका। इनको क्या बोलेंगे, लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीजेस। ये लाइन लिखी है सोराइनम में, सेकंड पैराग्राफ में देखेंगे आप तो एलन साहब ने ये लाइन लिखी हुई है। अब इसका मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन ही नहीं दे रही है। आप बहुत अच्छे से दवाई सिलेक्ट कर रहे हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में भी गए, कोई ऐसी गलत दवाई नहीं देता है, सब अपने अपने हिसाब से, सिर्फ क्या अप्लाई करने का है वो समझना था। उन्होंने भी दवाई दी, वो भी दवाई नहीं पकड़ी, वैसे भी एलोपैथी भी नहीं पकड़ी। एलोपैथी भी इतनी बुरी नहीं है कि वो कुछ बीमारी नहीं ठीक करती है, ठीक करती है वो भी, लेकिन वो भी नहीं पकड़ी। आयुर्वेदिक भी नहीं पकड़ रही थी, क्योंकि दवाई में नहीं प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम इम्यूनिटी में था, बॉडी में प्रॉब्लम था। और वैसे भी हमारे शरीर के अंदर एक डॉक्टर वैसे भी बैठा हुआ है, वो पूरी बीमारियां अपने आप ठीक कर देता है। कोई ज़रूरत नहीं उसको, थोड़ा समय देंगे तो वो बराबर रिकवर करते रहता है। कोई भी एक्यूट डिजीज़ है, अपनी बॉडी रिकवर करते रहती है। लेकिन ये केस में वो भी नहीं हुआ। यकीन मानिए, सोराइनम देने के बाद में 15 दिन में ही उनका एपेटाइट पूरी तरह अच्छा हो गया। ही फेल्ट एनर्जेटिक और थोड़ा वज़न भी बढ़ने लग गया, और एक जो वेलबींग फीलिंग अंदर से आता है वो बंदे में आ गया। ट्रीटमेंट चली 6 महीने तक, सोराइनम के ही कुछ डोज और रिपीट किए गए और बाद में 1M सोराइनम भी दिया गया। और बीच में के पीरियड में जैसे अल्फा मदर टिंक्चर है, एवेना सटाइवा है, अश्वगंधा है, कभी चाइना 30, छोटी मेडिसिन बीच बीच में जैसे भी सिम्टम मिलते गए वैसे यूज़ करते गए, और 6 महीने में बंदा पूरा ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये जो लैक ऑफ रिएक्शन है इसको हम कैसे लेंगे,
व्हाट इज़ लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीजेस। तो लैक ऑफ रिएक्शन जब भी होता है तो पहला केस क्या होगा कि फेल्यूर टू रिकवर फ्रॉम एबनॉर्मल टू नॉर्मल। जो भी तकलीफ है वो पूरी तरह रिकवर नहीं होगी। पेशेंट जो कंडीशन में है उसी कंडीशन में पड़ा रहेगा। एक स्टेज में आके उसका रिकवरी रुक जाएगा और उधर ही रुका रहेगा। तो ये फेल्यूर टू रिकवर एक पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या होता है, इनका ससेप्टिबिलिटी बहुत लो हो जाता है, इम्यूनिटी बहुत लो हो जाता है। तो ये बार बार मतलब हमारे शरीर में जब कोई इन्फेक्शन होता है तो बॉडी उसे रिएक्ट करती है, उसे हटाने की कोशिश करती है। उसके लिए हमारे शरीर में दवाई बनती है उसके लिए, और वो जा कर के वो बीमारी को हटा देती है। इसी को हम इम्यूनिटी भी बोलते हैं। ये नेचुरल मैकेनिज्म है, लेकिन सोराइनम के केस में ये पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए पेशेंट बार बार बीमार पड़ते रहता है। थोड़ा भी इन्फेक्शन रहा ये बीमार पड़ गया, तो लो इम्यूनिटी हो जाता है। और तीसरा है कि इनके शरीर में कोई दवाई नहीं लागू पड़ती है, दवाई पकड़ती ही नहीं इनकी बॉडी, वो ऐसे ही चले जाती है, मतलब दवाई को भी रिएक्ट नहीं कर रहे हो। तो ये तीसरा सिम्टम हो गया। और एक फाइनल क्या हुआ है कि जो थकान, एक अनवेल फीलिंग है, वो हमेशा इनके शरीर में रह जाती है। तो ये था लैक ऑफ रिएक्शन आफ्टर सीवियर एक्यूट डिजीजेस का एप्लीकेशन। तो दोस्तों सोराइनम को भूलना नहीं है। ये एक ही बात है सोराइनम की। सोराइनम में बहुत कुछ है, और ये मतलब जब सोराइनम आप पूरी तरह जान लोगे तो आपको लगेगा क्या दवाई है। बहुत सारे केस आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसका क्या करना है आपको पता है। जय हिंद।